सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और इस शब्द के माध्यम से हमें अपने सतगुरु का गुणगान करना है। सतगुरु का कहते हैं महिमा गानी है सतगुरु की, कि सतगुरु अपने चरणों में लगा के हमें अपनी धाम सतलोक ले जाए। इतना अधीन होना पड़ेगा। तो ये शब्द है, बहुत अनमोल है। इन शब्दों को अपने अंदर समाना है, बसाना है, हृदय में हमें सतगुरु को बैठाना है और जो मंदिर है वो अपने दिल में मंदिर बनाना है और दिल के अंदर दीदार हमें अपने सतगुरु का करना है। तो जिस अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के, कहते हंसन का एक देश है जहाँ जाए ना कोई और काग बरन छूटे नहीं कस हंसा होई। कहते हैं हंसन का एक देश है। कबीर साहब कहते हैं कि आपको जहाँ चलना है वो एक देश है, सुंदर देश है जहाँ हंस रहते हैं। वो देश है सतलोक, शाश्वत स्थान है। पूर्ण मोक्ष के बाद आप वहाँ रहोगे। तो जब वहाँ एक देश है, वहाँ रहना है, तो वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ इस काल की चाल में रह के, पृथ्वी लोक पर रह के, भगत बन के कैसी आधीनी दिखानी पड़ेगी। सतगुरु के चरणों में बैठ के आपको कैसी भक्ति करनी पड़ेगी, वो विधि सतगुरु बताते हैं। कहते हैं हंसन का एक देश है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो एक महल है, वहाँ चलना है। वो भगवान का धाम है, भगवान बैठा है वहाँ। तो कहते हैं हंसन का एक देश है जहाँ जाए ना कोई, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता, वहाँ किसी की सुरत लगती भी नहीं है और कोई जाना भी नहीं चाहता। और काग बरन छूटे नहीं। तो सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कागपन है, जो कौवा वृत्ति है, और वो नहीं छूटती है। जब तुम कौवा वृत्ति छोड़ना ही नहीं चाहते, जब तुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, तुझे काग ही रहना है, तो कस हंसा होए। तो तू कैसे हंस बन सकता है, कैसे मानसरोवर में जाके तू हीरे मोती चुग सकता है। अगर मोती चुगना है तो काग का जो आपकी वृत्ति है वो छोड़नी पड़ेगी, कागापन जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तब हंस बनोगे। और हंस बनोगे तो सतगुरु के प्यारे बनोगे, और प्यारे बनोगे तो फिर के भगत बनोगे, साधक बनोगे और सतलोक जाओगे। कहते हंस बसे सुख सागरे और झीलर नहीं आवे, और मुक्ता हल को छोड़ के कहूँ चुंच ना लावे। देखो, कहते हंस बसे सुख सागर। जो हंस होते हैं वो सुख सागर में बसते हैं, वो मानसरोवर में बसते हैं, और वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं खाते हैं। कौवा कहीं भी बैठ जाएगा, आपने देखा होगा। हंस नहीं बैठता है, हंस केवल मोती चुगता है। इसलिए वो मानसरोवर, बड़े बड़े सरोवरों के पास में आपको मिलेगा। तो कहते हैं हंस बसे सुख सागर। सुख सागर के स्थान में बसता है, संतोषी करता है, उसको भगवान देता है। झीलर नहीं आवे। और कहते हैं झीलर है जो निचलापन है, जो नीचे नीचे स्थान है, पोखरे हैं, वहाँ नहीं आता है। झीलर वाले स्थानों में वहाँ कौवे रहते हैं, बगुले रहते हैं। तो आपको अपनी बगुला और कौवे वाली प्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगा। मुक्ता हल को छोड़ के, जहाँ मुक्ता हल है वो मानसरोवर है, सतलोक है, वहाँ को छोड़ के हंस प्रवृत्ति वाले क्यों आएंगे यहाँ। कहूँ चुंच ना लावे, किसी कहीं और चुंच नहीं ला सकता, वो कहीं और चुंच मारता ही नहीं है। मानसरोवर की कथा और बगुला का जाने, और उनके चित तलियाँ बसें, कहो कैसे माने। देखो, कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि जो मानसरोवर की कथा, जो मानसरोवर के सुख हैं, जो आनंद है, वहाँ पे जो कहते हैं जो ऐश्वर्य है, वहाँ जो भगवान की महिमा है, जो उसके संगे साथी है, तो वहाँ वही जान पाते हैं कि वहाँ क्या सुख होगा। बगुला का जाने, कबीर साहब कह रहे हैं बगला नहीं जान सकता है, बगला नहीं जान सकता है कि मानसरोवर में जो हंस के सुख हैं वो क्या हैं। और उनके चित्तलियाँ, वो तो ताल तलैयाँ जैसे छोटे मोटे पोखरों में अपना जीवन यापन करते हैं। कभी मछली खाते, झींगे खाते हैं, कहीं छोटे छोटे ये जीव जंतु खा के अपना भरण पोषण करते हैं बगुला। कहो कैसे माने। वो वहाँ के अगर मानसरोवर का कोई हंस भी आके बताने लगे कि वहाँ ये सुख हैं, तो बगुला नहीं मानेगा, और मानेगा नहीं और चलने को तैयार भी नहीं होगा। क्योंकि उसकी जो स्रोत है वो कीड़े मकोड़े, मछली, चूजा ऐसे में बनी होती है, उसको उन्हीं में आनंद रहती है, उसी में उसको कहते हैं जो गुबरेला होता है। अगर उसको तुम कमल के फूल पर रख दो तो क्या होगा, उसको आनंद नहीं आएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा, वो खुशबू उसको भाएगी नहीं।
अभी कोई पिबक्कड़ है, उसको किसी शरीफ बस्ती में छोड़ दो या शरीफ लोगों के साथ में उसका रहना उठना कर दो तो वो घबराने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है ये सब। तो उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि उनके चित्तलियाँ बसें, उनको तो वो कहो कैसे माने, वो नहीं मान सकता है। वो कहते हंसा नाम धराई के और बगला संग भूले, और ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं बाही मति भूले। देखो कहते हैं हंसा नाम धराई के, जो हंसा नाम तो धरा लिया है भगत का, वो कहते हैं उन्हीं कहते हैं लोगों में है जो भक्ति नहीं करते, उन्हीं लोगों में उसका उठना बैठना है जो भगवान से दूर हैं, भगवान की शक्ति से दूर हैं, भगवान की समर्थता से दूर हैं, भगवान का ज्ञान जिन्हें है नहीं। तो कहते हैं हंसा नाम धराए के, नाम धरा लिया भगत, वो भगत के काम है नहीं, तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा। हंसा नाम धराए के बगुला संग भूले, और बगलों के संग में उसका उठना बैठना, तो ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं। कबीर साहब कहते हैं फिर उसको कोई भी ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगेगी, ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं, अच्छी सुहाएगी नहीं। वाही मति भूले, कहते हैं उसकी वही मति भूल जाएगी। हंसा उड़ हंसा मिले और बगुला रह न्यारा, और कहे कबीर उठ ना सके जड़ जीव बेचारा। कबीर साहब बिल्कुल आधीन भाव से समझा रहे हैं हमें कि जो हंसा है वो तो उड़ के अपने हंस में मिल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, वो रह नहीं पाएगा बगुला में। शकल खूब एक सी है, लेकिन जो अंतर का उसका प्रवृत्ति है वो उसे अपने साथ ले जाएगी। इसलिए जो भक्ति करने वाले होते हैं, भगत होते हैं, साधक होते हैं, जिससे पार होना होता है, तो वो अपने साथियों के साथ में रहता है, अपने भक्तों के साथ में रहता है, अपनी संगत में रहता है कि जिससे हमारा मन सतगुरु के चरणों में लगा रहे। अगर कोई भगत है ही नहीं, सतगुरु को भगवान मानता नहीं है, सतगुरु के चरणों की सेवा नहीं करता, पूजा नहीं करता है, तो फिर अगर जिसको पार होना है तो वो संगत उसकी छोड़ दे, जिसका समर्पण नहीं है सतगुरु के प्रति। तो कहते हंसा उड़ जा हंसा मिले बगुला रह न्यारा, वो बगुला भगत रह जाएगा यहीं पे। और कहे कबीर उठ ना सके, कबीर साहब कह रहे हैं वो उठ नहीं सकता। जड़ जीव बेचारा, जिसका जीव जड़ वाला जीव है वो कहाँ से उठ पाएगा, वो फिर उठ नहीं पाएगा और आगे जा नहीं पाएगा। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, ये बहुत गहरे शब्द हैं, इनको समझने के लिए आपको बार बार इन शब्दों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक और लेते हैं शब्द, कहते हैं अब्दू कौन देश निज डेरा। आह, कबीर साहब कह रहे हैं अब्दू कौन देश निज डेरा, कौन देश में है आपका डेरा, आप कहाँ तक जाओगे। कहते हैं मोक्ष के लिए तो आपको काल के ऊपर की यात्रा करनी पड़ेगी, काल के जाल से निकलना पड़ेगा। संशय काल शरीरे व्यापे काम क्रोध मद घेरा, और भूल भटक रची पची मर जे हैं चलत हंस जम डेरा। देखो कहते हैं जो संशय है वो तेरे शरीर में व्याप्त है, काल तेरे शरीर में व्याप्त है। संशय काल शरीरे व्याप है। आहा, कहते हैं सतगुरु के प्रति अगर संशय होना, सतगुरु की चरणों से सुरत हटना, तो फिर तेरे शरीर में काल ही व्याप जाएगा। काल अगर सिर पे चढ़ गया तो फिर उल्टी ही बात आएंगी, सतगुरु के कहती पूजा भाएगी नहीं, सतगुरु की सूरत अच्छी नहीं लगेगी। संशय काल शरीरे व्यापे काम क्रोध मद घेरा, काम बढ़ जाएगा आपका। काम क्या होता है, काम वासना, क्रोध बढ़ेगा। मद कहते हैं मद घेरा, मद मस्त होगा, मद में हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा। तो ये बढ़ने लगेंगे। अगर सतगुरु का पंजा हट गया, सतगुरु के चरणों से हट गया, तो काम क्रोध मद घेरा और भूल भटक रच रच मरी जय है। आहा, भूल भटक जाएगा, फिर इस काल के लोक में ही रह जाएगा। और चलत हंस जम घेरा, कहते जब तू यहाँ से शरीर छोड़ के जाएगा तो तुझे जम घेर ले जाएंगे, काल के दूत आएंगे, पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा है कि बेटा भक्ति कर ले, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कहने लगते हैं कुछ लोग। लेकिन बाद में एक सिंहासन चढ़े जात एक बंधे जात जंजीर, तो जिन्हें सिंहासन पर चढ़ के मोक्ष धाम जाना है तो वो तो भक्ति करेगा, भगवान को सुमरेगा, और जिन्हें जंजीर में बंध के जाना है तो वो काल के जाल में ही रह जाएंगे। कहते भवसागर ओ गाह अगम है जहाँ नाव ना बेड़ा, ओ छाड़ो कपट कुटिल चतुराई कैंचुली पंथ न हेरा। देखो कहते हैं भव सागर,
औगाह अगम है। जी भवसागर जो स्थान है, सतलोक स्थान है, वो आगे लोक है, सबसे अगम है आगे का। वहाँ नाव ना बेड़ा, वहाँ जैसे दुखिए छोड़िए कि नाव में बैठ के तुम पार हो जाओगे और बेड़ा देखा जर्जरा तो वो दूसरे नए बेड़े पे चढ़ जाओगे, ऐसा ना तो वहाँ नाव जाने का सहारा है सतलोक, ना बेड़ा जाने का सहारा है। छोड़ो कपट कुटिल चतुराई। कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ जाने के लिए पहले तो कपट छोड़ो, कुटिलता छोड़ो और चतुराई छोड़ो, और कैंचुली पंथ ना हेरा। कैंचुली जैसा बनना छोड़ दो कि आपने कभी भी आपको छोड़ के निकल जाओगे। कौन कैंचुली पंथ ना हेरा। और चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, कबीर साहब कहते हैं बेटा जब तेरा चित्रगुप्त लेखा मांगेंगे तब तू वहाँ क्या देगा। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे कबन पुरुष बल हेरा। कौन पुरुष की तरफ तू ध्यान लगाएगा, किसको पुकारेगा। तो अगर तेरा सतगुरु तूने किया है तो हाल के हाल नारा लगा देगा कि बंदी छोड़ बचा लो, हे मेरे सतगुरु बचा लो, हे बंधनों से मुक्त करने वाले कबीर साहब मुझे बचा लो। तो कुछ तो बोलोगे वहाँ, जब तेरा कोई गुरु ही नहीं है। कहते स्वार्थी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम पेला। अगर स्वार्थी गुरु किए तूने लालची चेले बनाए तो तुझे फिर काल की पकड़ में आ जाएगा। तो मारे जीव दाव फटकारे अग्नि कुंड ले डारा। फिर क्या करेगा वो, मारे जीव दाव फटकारे। जब वो काल की चपेट में आ जाओगे तो चित्रगुप्त तो अपना निर्णय सुना देंगे। तो जीव दाव फटकारे अग्नि कुंड ले डारा। फिर तुझे अग्नि के कुंड में डाल दिया जाएगा, वहाँ तपतशिला पर तुझे डाल दिया जाएगा चटक पटक होने के लिए। अग्नि कुंड ले डारा और मन बच करम गहो सतनामा। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुझे वास्तव में पार होना है तो मन से, वचन से, कर्म से गहो सतनामा। तुझे सतनाम का जाप करना पड़ेगा, अजब का जाप करना पड़ेगा, 2 अक्षर का श्वास उश्वास में जाप करना पड़ेगा। श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो कहते मन वचन कर्म से आपको सतनाम का जाप करना पड़ेगा। और मान वचन गुरु केरा, और तुझे गुरु के सच्चे वचनों को अंतिम श्वास तक मानना पड़ेगा। मान वचन गुरु केरा कहे कबीर सुनो हो अबधू। कबीर साहब कह रहे हैं अपने अबधू शिष्य से, भगत से, कहे कबीर सुनो हो अबधू शब्द में हंस बसेरा। वो शब्द में हंस का रहन हो जाएगा। शब्द सैन वचन सतगुरु है और सतगुरु शब्द रूप है, तो उसमें तेरा बसेरा हो जाएगा। तो फिर भगवान तुझे काल के इस लोक में नहीं छोड़ेगा। तो ये महिमा आदि धाम की वाले शब्द चल रहे हैं, बहुत अनमोल शब्द हैं, बहुत ही इनमें गूढ़ता है, गहराई है। सतगुरु को कैसे हमें सतगुरु के प्रति समर्पण होना है, ये पूरा इसमें सब कुछ है। तो ये भगवान है प्रकट, शब्द रूप में भगवान आता है, कबीर साहब प्रकट है, तो उसके लोग चलते हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण ब्रह्म सतगुरु की। पूर्ण ब्रह्म सतगुरु अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।